प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवाद का राग क्या छेड़ा। बिहार में सियासी उबाल आ गया। समाजवाद पर सियासत इतनी गर्म हो गई कि लालू यादव को तितकी लग गई। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कह दिया कि जिसका बाल बच्चा ही राजनीति में नहीं आना चाहता है और जिसका कोई बेटा बेटी नहीं हो तो मैं क्या करूं। ऐसे लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को बाल बच्चे दे और वे राजनीति में आए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अब जब उनके साथ ऐसी स्थिति हो गई है तो क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनसे इन लोगों को खतरा महसूस होने लगा है। इन दोनों को बेटा बेटी नहीं है तो हम लोग क्या करें। मोदी जी को, नीतीश कुमार को आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तो हुआ, वो भी राजनीति के लायक है, तो उसमें हम लोग क्या करें। भगवान से प्रार्थना के लोगों को दें बेटा बेटी दें ताकि जो परिवार बच सके। वहीं समाजवाद का सवाल जब तेजस्वी यादव तक पहुंचा तो उन्होंने भी अपने पिता लालू यादव से 2 कदम आगे बढ़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को लपेटे में ले लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाजवादी बताए जाने पर कहा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, सब जानते हैं। पहले प्रधानमंत्री ये बताएं कि जेडीयू दमनकारी पार्टी है या नहीं, क्योंकि उन्होंने ही जेडीयू को दमनकारी पार्टी का नाम दिया था। जबकि सीएम नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि उनके नजरों में जो पहले बीजेपी एक बड़का झूठा पार्टी थी, वो अब क्या हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को बड़का झूठा पार्टी बताया था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सच क्या है, पहले वाले मोदी या अब वाले मोदी। इसी तरह कौन सही है, पहले वाले नीतीश कुमार या फिर अब वाले नीतीश कुमार। पहले इस बात का फैसला होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से एक सवाल मेरा पूछना है, या मेरे बात को वो गलत कर दे कि दोहरापन वाली बात उन्होंने की है कि नहीं की है। उनके बिहार कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के पुत्र या रिश्तेदार ना हो। एक एक पीढ़ी नहीं, दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी लोग जो हैं बिहार में मंत्री हैं। लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, नाम पढ़ देते हैं। अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे, वो भी पॉलिटिक्स में रहे। सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह जी के हस्बैंड जो है समता पार्टी से ही लगातार रहे। संतोष सुमन मांझी जी, नितिन नवीन, सुमित कुमार सिंह। अगर उनको ये गलत लगता है, खतरनाक लगता है, तो कम से कम उनको, इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये तो दोहरापन वाली बात हुई ना भाई। क्या आप कहते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था नीतीश कुमार जी को कि डीएनए का सवाल उठाया था। डीएनए का जो गाली जो दिया गया, वो भी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न, ये हमने तो नहीं बोला, ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो इस पे भी राय बता देते, किसको क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी। अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पूरा बयान देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा कि दोहरापन वाली बात है। 8 मंत्री कैबिनेट के कौन है भाई? बड़ा समाजवादी नेता जब से बताया, जब से बड़ा समाजवादी नेता बताया है। लोकतंत्र है ना भाई। हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या, जब तक हम सीटें नहीं जीतेंगे। समाजवाद के सवाल पर जब लालू तेजस्वी ने सीएम नीतीश को घेरने की कोशिश की तो सीएम नीतीश ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन करारा जवाब दिया। अपने बयानों के तीर से एक साथ लालू चिराग समेत तमाम उन पार्टियों की भविष्यवाणी कर दी जिनकी बागडोर उनके ही परिवार के हाथों में है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो देखा है वही कहा है। जहां परिवारवाद शुरू होगा वहां समाजवाद खत्म हो जाता है। किसी ने बेटे को तो किसी ने पत्नी को बना दिया। क्या यही समाजवाद है? जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे, उनका एक समय आएगा कि ऐसे लोग और पार्टी का कोई भविष्य नहीं होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे,
तो कुछ समय की बात है। एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए। इसलिए उसका मतलब नहीं, मतलब है कि राजनीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। चयन होगा परिवारवाद का, और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते हैं और अपने पार्टी के पद पर रख देते हैं। तो वो बात नहीं, बहुत ही सही बात उन्होंने रखी माननीय प्रधानमंत्री जी। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है उन लोगों के बीच चयन होना चाहिए। लेकिन ऐसी पार्टियों में चयन परिवार वाले का होता है। उन्होंने तेजस्वी चिराग का नाम लिए बगैर कहा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, उसे सीधे किसी पद पर रख दिया जाता है। ऐसी पार्टियां और ऐसे लोग ही अपने आप को सच्चे समाजवादी बताते हैं, लेकिन इन लोगों की राजनीति काफी कम समय के लिए होती है। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाती। पीएम मोदी ने समाजवाद को लेकर जो कहा वह बिल्कुल सटीक है। दिल्ली से चली समाजवाद की चिंगारी बिहार में सियासत की भट्टी पर काफी गर्म हो गई है। अब इसकी आंच कहां तक जाएगी यह तो धुएं से ही पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ कर तमाम उन पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसके केंद्र में परिवारवाद है, चाहे वो लालू की पार्टी आरजेडी हो या फिर मुलायम सिंह की पार्टी सपा। अब तो यह बहस छिड़ गई है कि समाजवाद के लिए खतरा कौन है। लाइव सिटीज के लिए ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। इन दोनों को बेटा बेटी नहीं है तो हम लोग क्या करें? मोदी जी को, नीतीश कुमार को आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तो हुआ, वो भी राजनीति के लायक है। तो उसमें हम लोग क्या करें? भगवान से प्रार्थना के लोगों दें बेटा बेटी दें ताकि जो परिवार तक। और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे तो कुछ समय की बात है। एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए।